हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वुड हैव। वुड हैव का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई कार्य किया होगा या किया होता, तब हम वहां पर हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। वुड हैव का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, वहां पर किसी ड्यूटी, एबिलिटी या कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी की बात नहीं करता, बिल्कुल सामान्य रूप से होता है। वुड हैव के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम दो प्रकार के वाक्यों से करते हैं, एक में किया होगा, दूसरे में किया होता। आइए हम दोनों माध्यम से इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वुड हैव, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में आ जाएगा वुड नॉट हैव, वुड के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म की प्रयोग किए जाएंगे। और इंट्रोगेटिव में सेम प्रोसेस है, सबसे पहले डब्ल्यूएस, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। देख लीजिए, उसने नई कार खरीद ली होगी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, उसने की अंग्रेजी हो जाएगी ही, और ही के बाद वुड, वुड के बाद हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब की खरीद लेना, मतलब खरीदने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाउट। बाइक की अंग्रेजी है बाउट। उसके बाद क्या है, न्यू कार, ए न्यू कार। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मैं उसके साथ वहां जा चुका होता, तो यहाँ आ जाएगा आई। हमने क्या कहा, दो प्रकार से किया जाता है, एक किया होगा, दूसरा किया होता। तो यहाँ पर होगा, होगा है, यहाँ पर है, होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा मैं उसके साथ, तो आ जाएगा आई के बाद किसका प्रयोग करेंगे, वुड, वुड के बाद हैव, और हैव के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, जाने के बाद कर रहा है, गॉन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, देयर। देयर के बाद विथ, और विथ के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं, उसकी अंग्रेजी होती है हिम, विथ हिम। निगेटिव देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो सबसे पहले आ जाएगा दे। दे के बाद हम वुड, वुड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। दे सब्जेक्ट, वुड नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीने की, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक, और ड्रंक के बाद किसका प्रयोग करेंगे, मिल्क। चलिए अगला देख लेते हैं। मैं उसके साथ वहां नहीं जा चुका होता, तो सबसे पहले आ जाएगा आई। आई के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव। वुड नॉट हैव के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां भी जाने की बात कर रहा है, गॉन, और गॉन के बाद हम किसके बाद, देयर, और देयर के बाद विथ, और विथ के बाद उसके उसके की अंग्रेजी होती है हिम। इंट्रोगेटिव में क्या, क्या वे अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तो जब भी क्या से शुरू है, तो तुम्हारा एग्जाम, जब भी क्या से शुरू हो, तो तुम्हारा ट्रांसलेट कहां से शुरू होगा, वुड से, वुड, और वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो लर्न मतलब होता है सीखना, तो हो जाएगा लर्नड, ज्ञान। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, इंग्लिश। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या उसने उसकी मदद किया होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा वुड, वुड के बाद हम उसने की अंग्रेजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ही, और ही के बाद हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे, मदद करना, मदद के करना को हो जाएगा हेल्प, और हो जाएगा थर्ड फॉर्म हेल्प। किसकी, उसकी, तो हो जाएगी, अगर मान लो ये लड़का है, ये लड़की है, तो यहाँ हो जाएगा हर। अगर दोनों लड़का है, तो यहाँ भी हो जाएगा हिम। ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो और वुड हैव का प्रयोग समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।